आर्मी भर्ती चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको नोटिफिकेशन 2025-26 जो आर्मी अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए आया है, हम आपको उसके बारे में डिटेल बताने वाले हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान जाएंगे कि आप दो कैटेगरी में कैसे फॉर्म भर सकते हैं। आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि अगर आपके पास इंग्लिश में मार्क्स नहीं है तब भी कैसे जीडी में जा सकते हैं। आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको दौड़ में ज्यादा समय मिलने वाला है। आपको ये जानकारी मिल जाएगी इसी वीडियो के माध्यम से कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट अभी नहीं भी है, अपीयरिंग कैंडिडेट है, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह जातीय, आवासीय और इन चीजों को बनाने के लिए किस स्तर पर आपको सिग्नेचर कराना पड़ेगा। आपको ये जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी कि अगर आप ओपन जो स्कूल से आप अगर आपने 10th किया है तो क्या करना है। ये बहुत ही बेहतर और आवश्यक जानकारी है जो मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। मैं आपको कह रहा हूं, इस बारे में ध्यान रखिए। समय लगेगा 15 मिनट का ये वीडियो लगभग होने जा रहा है। आपको 15 मिनट देना है, उसके बाद आप एकदम सारी प्रक्रियाओं से रूबरू हो जाएंगे। ये मैं आपसे जरूर कहूंगा, इसीलिए इस वीडियो को देखिए और हम आपसे ये भी आशा रखेंगे कि इस वीडियो को स्वयं भी देख लीजिए और अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचा दीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन का जो डेट आया है उसमें आपको बता दें कि अभी जो है वो ऑनलाइन अप्लाई की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। 12 तारीख से लेकर 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन की प्रक्रिया चलेगी। इसको लेकर आप लोग एकदम ध्यान रखिए कि आप इसी बीच में अपना आवेदन कर लीजिए और मैं तो कहूंगा जल्द से जल्द आवेदन इसमें कर लीजिए जो आवश्यक है। दूसरी बात, ये जो आवेदन की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी तो पहला फेज जो आएगा वो सी एग्जाम का आएगा। तो सी एग्जाम को लेकर इसमें टेंटेटिव जो डेट के बारे में बताया गया है वो मंथ बताया गया है कि ये जून 2025 में एग्जाम होने वाला है, जिनका अप्लाई अभी हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी तैयारी जो है वो आप बनाकर रखिएगा। खास करके क्योंकि फिजिकल तो बड़ा ही आसान हो जाएगा इस बार, जिस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, तो आपको जो है अब अपनी तैयारी सी एग्जाम के लिए ही बेहतर बनानी पड़ेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो सी एग्जाम की तैयारी बेहतर करिएगा। हाँ, अब मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में ये बता दूं कि नोटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें खास करके जो जनरल ड्यूटी अग्नि जीडी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, बहुत दिनों से ये प्रश्न पूछ रहे थे। हम बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले हैं, हमारे यहाँ जो है वो इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता है, जिस कारण से उसमें पास कोई में है, कोई लोग कोई नहीं भी हो जाते हैं, फेल भी कर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब जीडी में जाने को लेकर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अग्निवीर जीडी के लिए बता दिया गया है कि आपको 10th पास होना है और 5 सब्जेक्ट जो कंपलसरी हैं उसमें आपको पास होना आवश्यक है। और ये जो है ये आपको हर जो ईच सब्जेक्ट में है वो 33% मार्क्स होना चाहिए और ओवरऑल जो टोटल मार्क्स जो है वो 45% होना चाहिए। तो ये आवश्यक है। इंग्लिश के लिए कोई कंपलसरी अब नहीं है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, अब ध्यान रखिएगा कि जो इसमें अग्निवीर टेक्निकल वाले जो अभ्यर्थी हैं, टेक्निकल को लेकर तो यहां पर बड़ी लंबी चौड़ी पूरे इसमें दिया गया, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा सकता हूं इसमें, लेकिन कुछ कॉमन सी बातें मैं आपको बता दूं कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ and English with minimum 50% marks in each aggregate and 40% each subject। तो ये जो है आपको जो इसमें जो है ना, इसमें वही सारी बातें हैं, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो टेक्निकल वाले जो बंदे हैं वो आपको इसमें फिजिक्स जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के साथ और भी यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस का उपयोग करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मूल सारी बातें जो अभी जो बदल गई है, थोड़ी सी बातें जो चेंज हुई है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करने का प्रयास कर रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अग्निवीर ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसमें एक बात बड़ी ध्यान रखने की यह है ट्रेड्समैन को लेकर
कि आप अगर ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं 10th वाले में, तो यहां पर सिंपल 10th पास होना चाहिए और इसमें जो है शुड हैव स्कोर 33% इन 5 बेसिक सब्जेक्ट्स। आप जो 10th पास वाले में अगर जाएंगे तो वही सारी बातें हैं कि किसी भी स्ट्रीम से आपको 10th पास हो जाना है और इसमें आपको जो है वो 33% मार्क्स जो है वो आपको चाहिए, आवश्यक है ईच 5 सब्जेक्ट में। यहां पर भी वही बात है, इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट को ही रखा गया है। अब इसमें ध्यान और रखिए, अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन के 8th पास वाले हैं, इसमें भी एक बड़ा भेद है जो आपको समझ लेना आवश्यक है। वो ये है कि सिंपल 8th पास जो है वो आपको जो है इसमें इसको भी चाहिए, शुड हैव स्कोर 33% इन 5 बेसिक सब्जेक्ट। जो सिंपल 8th पास वाले जो है इनको भी 5 सब्जेक्ट जो है उसमें 33% मार्क्स इसमें चाहिए। तो ये आवश्यक है 8th वाले को, इसका भी मार्क्स कार्ड बनता है, आपको पता होगा। और फिर हम आगे बताएंगे कि मार्क्स कार्ड को कहां कहां आपको काउंटर साइन कराना है, वो जो मार्क्स रहेगा उसको क्या क्या चीज किस किस तरह से उसको हम लोग वैलिडेट करेंगे, वो भी हम आपको आगे वाले वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही बेहतर वीडियो ये होने जा रहा है और ये आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं धीरे धीरे आपको बढ़ता हूं। अगर आपके हाथ में भी नोटिफिकेशन है तो आप इसमें आगे बढ़ जाइए। अब आप देखिए यहां पर क्या है, अग्निवीर कैन अप्लाई फॉर एनी 2 कैटेगरीज एज पर देयर एलिजिबिलिटी। द कैंडिडेट seeking 2 options will have to fill up forms of the 2 categories separately। देखिए यहां पर क्या है बातें कि पहले जैसे कि आप 10th पास हैं तो 10th पास वाले अभ्यर्थी जो है पहले एक कैटेगरी में फॉर्म भरते थे और उसी के अनुसार उसका एग्जाम होता था। अब यहां पर जो है 2 कैटेगरी में आपको एलिजिबल किया गया है कि आप चाहते हैं तो 2 कैटेगरी में फॉर्म भर लीजिए। इसमें ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और इसमें से भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल हो जाएंगे। और यहां पर हम आगे बताएंगे कि किस तरह से सी एग्जाम इसका कितनी बार होना है और फिजिकल कितनी बार होना है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो यहां पर जो सबसे पहली बात यह है कि आप जब अप्लाई करेंगे फॉर्म ना, तो देखिएगा आप ही के पास में, जैसे आप उसमें इंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे कंप्लीट करके, तो वहां पर 2 ऑप्शंस आपको, कई ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से 2 ऑप्शन आपको एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। अब आगे की बात आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है ना हाइट वाली जो बात है ये बदली नहीं है, ये पिछली बार भी इसी तरह थी कि 169 सेंटीमीटर हाइट जो है वो कॉमन जो ट्रेड्स के लिए है। अग्निवीर कलर के स्टोर कीपर को छोड़कर स्टोर कीपर वाले 162 सेंटीमीटर, जो ये कॉमन सी बात है, ये यहां पर है। और ये जो चेस्ट में जो है ये 77 और प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, ये आपको दिखाना होगा ये फिजिकल मेजरमेंट के समय। तो ये यहां पर बातें हैं। इसमें जो है कि अगर आपको छूट मिलती है, ऐसे आदिवासी कैंडिडेट जो हैं वो आपको छूट मिल जाएगी, तो उनके लिए भी आगे छूट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपना बना कर ले जाएंगे। वो जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो जिला स्तर पर सत्यापित होगा, काउंटर साइन किया हुआ होगा, तभी वैलिड माना जाएगा। वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या है, तो ये यहां पर आपको मिल जा रहा है 2 ऑप्शंस जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आप जो हाइट, वेट और चेस्ट की जो बातें मैंने आपको की है, ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। अब है आपको स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है, जहां पर की छूट देने की जो बात है, ये भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से समझिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आपको कैसे स्पोर्ट्स वालों को छूट मिलती है, किस तरह से आपके अगर कोई एसटी कैटेगरी में है आपको, तो वहां पर आपको छूट मिलती है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, वो नोटिफिकेशन में मिलान कर लीजिएगा। और आप तमाम अभ्यर्थी, अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो मुझे प्रश्न पूछिएगा, मैं आपको बता भी दूंगा। तो ये बात है, स्पेशल छूट की बात है। अब क्या है, इसमें ध्यान ये भी रखना है कि बहुत सारे अभ्यर्थी देख रहे हैं सी एग्जाम उन्होंने पास कर लिया, वो फिजिकल भी पास कर लिए, और आखिरी में जाकर जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ
तो पता चलता है कि स्पोर्ट्स का जो वो आपने सबमिट किया था, जो सर्टिफिकेट देने की जो बात की थी, ऑनलाइन में आपने आवेदन करते समय कह दिया कि हम स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं और आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाला ही सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध है। तो ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी तरह से फेक सूचना, गलत सूचना ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर देंगे, अपने आवेदन में देंगे, आपको अगर वहां से कोई भी गड़बड़ी गलत पकड़ी जाएगी तो इमीडिएट आपकी जो है कैंडिडेट जो आपका कैंडिडेट जो ये है, आपको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, वो चयन की प्रक्रिया से आपको सीधे हटा दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी आप पर हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना आप नहीं देंगे। ये अति आवश्यक सूचना मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं, गलत नहीं करिएगा। कोई बता देगा जो ही आता है, जितने भी में आप हैं, आप अगर 8th पास के हैं तो 8th में अप्लाई करिए, 10th वाले हैं 10th में करिए, स्पोर्ट्स की जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो करिए, एनसीसी के जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो करिए, एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है आप वही बताइए। ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय को लेकर आप आशावादी हो जाइए कि हमें स्पोर्ट्स वाले अभी ले आएंगे, स्टेट वाला भी जुगाड़ कर लेंगे, तो ये नहीं चलेगा, आप बैक हो जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको। अब आपको मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो है गलत कैंडिडेट के लिए जो था ये सूचना, ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही अति आवश्यक है कि आप गलत सूचना ना डालें। इसमें क्या है, इसमें जो है देखिए प्रोसेस जो होता है, ये 2 फेज में यहां पर भर्ती की प्रक्रियाएं चलती है। पहला फेज जो है जिसमें आपका सी एग्जाम होता है, और दूसरा जो फेज होता है वो रैली साइट, जो फिजिकल जो जहां पर जांच होती है, दौड़ होता है, फिजिकल मेजरमेंट होता है, मेडिकल होता है, तो वो सेकेंड फेज होता है। तो यहां पर भी ये जो है ये 2 फेज में एग्जाम, दो फेज में ये प्रक्रियाएं चलेगी भर्ती की। और इसमें आप ध्यान रखिए कि आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। इसी पर सारी सूचनाएं आपको मिलने वाली है, विशेषकर ईमेल आईडी से। तो आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड, इसका जो आपका जो रीसेट करने का जो ऑप्शन होता है, ये सब कुछ ठीक करा ले। आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर जुड़वा कर रखें, और किसी भी बदलाव आधार कार्ड में अगर आप करते हैं तो उसकी हिस्ट्री भी आपको लेकर जानी होगी। जब रैली साइट पर आप जाते हैं वो भी आपको देखा जाएगा कि आपने कोई गड़बड़ी तो नहीं किया है। नोटिफिकेशन में ये बात लिखी गई है। और नोटिफिकेशन में हम आपको बता दें और कुछ भी जानकारी है, जिसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, किस किस से काउंटर साइन कराना है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। वीडियो लंबा है लेकिन आपको पूरा देख लेना चाहिए। मैं तमाम जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, आप इसको पूरा देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए लेकिन आप इस चीज को पूरा देखिए, समझ जाइएगा, आपके लिए फायदा होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, इसमें टाइपिंग टेस्ट फॉर अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर, यहां पर आपको टाइपिंग टेस्ट जो है ये 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग टेस्ट आपको जो है वो क्वालिफाई करना होगा। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आपको आनी चाहिए, इसका टेस्ट होगा। आप तब जाकर आप आगे की प्रक्रिया में बढ़ सकेंगे। तो टाइपिंग के लिए, क्लर्क के लिए विशेषकर वो आपको टेस्ट जो है उसकी तैयारी प्रिपरेशन कर लेनी है। आगे आप देखते हैं, अब है यहां पर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में याद रखिएगा व्हाइट बैकग्राउंड लेकर के फोटो का साइज कलर फोटोग्राफ, ये जो है व्हाइट बैकग्राउंड, नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड। पुराना फोटो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि पिछले साल वाला फोटो लेकर इस बार पहुंचिएगा, पता चलेगा पिछले साल में आप बच्चा दिख रहे थे, इस बार में थोड़ा सा और आप बड़े हो गए हैं और दोनों में डिफरेंसेस हो गए हैं, तो आपको वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए रिसेंटली जो फोटो है, 3 महीने मैक्सिमम पुराने फोटो जो होंगे वही चल पाएंगे। तो रिसेंट फोटो एक बनवाइए और व्हाइट उसका बैकग्राउंड रखिएगा, जो कि आपको आपके लिए नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। तो ये बातें आपको देख लेनी है। अब क्या है यहां पर देखिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैंने आपको कहा था कि बारीकी से बातों को समझना है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर आपने ओपन स्कूल से अगर आपने पास किया है, अगर आपने मैट्रिक जो है ओपन स्कूल से पास किया है, तो ये जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विथ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ऑफ पेरेंट्स काउंटर साइंड बाय बीईओ डीईओ,
क्या है देखिए, जो आपका जो सर्टिफिकेट होता है मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल जो है, ये आपको लेकर आना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ में। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसके साथ आपको मिलता है, वो लेकर आना है और इसको काउंटर साइन कराना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को काउंटर साइन कराना है BEO/DO के माध्यम से, ये आवश्यक है। तो आपका जो है कि यहां पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं, समझ लीजिएगा। ओपन स्कूल से जो पास करने वाले अभ्यर्थी हैं वो काउंटर साइन BEO/DO से कराकर आएंगे, तभी जाकर वैलिड माना जाएगा उनका ये जो सर्टिफिकेट है वो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 8th पास वाले, मैंने कहा था पहले ही आपको कि जो अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th वाले जो अभ्यर्थी हैं, इनके लिए सूचना यहां पर बताई गई है कि 8th क्लास पास मार्कशीट एंड marksheet issued by school, marksheet certificate issued by school, both certificates should be counter signed by district inspector of school, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑब्लिक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो यहां पर क्या है ना कि यहां पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दो 8th पास वाले के पास दो चीज होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो होगा, ये दोनों जो है ये आपको काउंटर साइंड होगा। स्कूल से तो मिलेगा, इशूड बाय स्कूल है, और काउंटर साइंड जो होगा इसमें आपको BEO या DEO से साइन करवा लेना है, काउंटर साइन, तभी ये वैलिड माना जाएगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान से समझ लेनी है। अब देखिए एक चीज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आप निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, जिस ARO के क्षेत्र में आपका निवास है वहीं से आप अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। तो अब आप जैसे ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि तत्काल वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि जो 2 दिन में धराधर जो बनता है, कहे तो पहले, अभी तो तत्काल सिस्टम आपको वो ऑप्शन नहीं शायद मिलेगा, लेकिन तत्काल में पहले 1 दिन में जाता था, धारा बनता था, तो वो हैंड रिटन वाला नहीं चलेगा। यहां पर आपको प्रोसेस से ऑनलाइन से बनवाना है, जो ऑनलाइन वेरीफाई हो सकता है, ये आपको बनवाना है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, यहां पर जो बता रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट एंड डिजिटली साइंड बाय सर्किल ऑफिसर एंड काउंटर साइंड बाय SDO तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट which can be verified from government website will only be acceptable। यहां पर यह ध्यान रखना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, इस बार निवास प्रमाण पत्र को लेकर जो आप बनाते हैं CO अंचल कार्यालय से, वो तो बनवाना ही है, और इसमें काउंटर साइन भी करवाना है। यहां पर SDO से या जिला पदाधिकारी से काउंटर साइन कराना है। मैं नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दे देता हूं ध्यान से, नहीं तो इस बार मैं महसूस कर रहा हूं कि आवासीय प्रमाण पत्र में ढेर सारे बच्चे CO के यहां से बनवा कर जाएंगे, काउंटर साइन नहीं करवाएंगे, उनको समस्या आएगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अन्य बच्चों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उनको भी समझा दीजिएगा कि काउंटर साइन कराना आवश्यक है। स्क्रीन पर आपको हमें दिखाई दे रहा हूं, ये अति आवश्यक है और काउंटर साइन करा लेना है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके निवास प्रमाण पत्र जो है, इस पर आपको साइन करवा लेना है। डोमिसाइल नेटिव जो है, ये है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट पर साइन करा लेना है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट एंड digitally signed by circle officer and counter signed by SDO तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट which can be verified from government website। यहां पर भी वही बातें हैं, CO के यहां से तो बन जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको काउंटर साइन कराना है SDO डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। अगर खास करके कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप ST कैटेगरी, आदिवासी कैटेगरी से हैं, तो काउंटर साइन वहां पर जिलाधिकारी, जो जिला पदाधिकारी होते हैं, DM साहब होते हैं, वहां से आपको साइन कराना पड़ेगा। ये आवश्यक है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। क्योंकि ST कैटेगरी वालों को
छूट मिलती है तो वहां पर ये जिला पदाधिकारी से साइन कराना है। ये चीज आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं। और इस बार काउंटर साइन नहीं कराइएगा, तो बहुत बच्चे को मैंने घूमते देखा है, आप उस लिस्ट में नहीं आइएगा। आप हमारे आर्मी भर्ती चौपाल के दर्शक जो हमारे हैं, मित्र हैं, साथी हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करा कर जाइएगा, आसान रहेगा, जो बहुत ज्यादा समस्या की बात नहीं है, समय अभी है और इसको लेकर आप लोग पूरी तैयारी करके अप्लाई करिए और फिर आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनिए। तो ये बातें आपको ध्यान से समझ लेनी है। अब आपको मैं बता देता हूं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर का जो सर्टिफिकेट है, ये भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड डिजिटली बाय एसपी, एसएसपी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कंसर्न इशूड विद इन लास्ट 6 मंथ। यहां पर क्या है कि 6 महीने पुराना, 6 महीने से पहले, मतलब 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस के माध्यम से इशू किया जाता है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये एसएसपी एसपी ऑफिस से यहां पर ये होगा और ये ऑनलाइन वाला होगा, जिसको कि गवर्नमेंट वेबसाइट से वेरीफाई किया जा सकता है। मैनुअली ड्राफ्ट जनरेट सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। आप अगर लिख करके, लिखवा करके लेके जाइएगा, अगर पुलिस वाला, ध्यान रखिए, पुलिस वाला जो अगर लिखवा कर लेकर जाइएगा वो वैलिड नहीं होगा, ऑनलाइन वाला आपको चाहिए होगा, ये आवश्यक है। अब आगे बात आती है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहां पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की क्या कैटेगरी है, जैसे पुलिस वाली हो गई, स्कूल वाली हो गई, इसी के साथ साथ सरपंच के यहां से भी होगा। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं 1 बाय 1, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। इसमें क्या है, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल हेडमास्टर वेयर द कैंडिडेट लास्ट स्टडीज, द फोटो will be duly affixed and attested by the school college principal headmaster। ध्यान रखिएगा, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जहां पर आपने आखिरी बार पढ़ाई की है वहां से इशू होगा, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, और उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका फोटो होना चाहिए और फोटो जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए वहां के हेडमास्टर से, प्रिंसिपल के माध्यम से। अगर आप हेडमास्टर से हैं, अगर स्कूल से हैं तो हेडमास्टर वहां के वो करेंगे अटेस्टेड, और अगर आप प्रिंसिपल कॉलेज से हैं तो प्रिंसिपल वहां के करेंगे। दोनों वही बात, हेडमास्टर और प्रिंसिपल जो भी वहां के प्रधान होते हैं उनसे आपको वहां पर अटेस्ट करवा लेना है। ये अति आवश्यक है, ये भी मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूं। और ये जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भारतीय सेना का जो भर्ती प्रक्रिया, भारतीय सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें कैरेक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसको लेकर कहीं से भी कोताही बरती नहीं जा सकती है। तो सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आप सही तरीके से वहां से लेकर और सही फॉर्मेट में लेकर जाइएगा, तभी जाकर आप आगे भर्ती प्रक्रिया में टिक पाएंगे, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान से समझ लेनी। अब देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने आपको बोला था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है पुलिस वाला आपने जान लिया, स्कूल वाला आपने जान लिया, और अब बात आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज सरपंच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ। अब देखिए, यहां पर सरपंच साहब, अगर सरपंच साहब नहीं है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर आप नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत से हैं तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और इसमें भी आपको फोटो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फोटो विल बी अटेस्टेड बाय विलेज सरपंच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ। मतलब 6 महीना से पुराना यहां भी नहीं होगा, उससे पहले का होना चाहिए, और इसमें भी फोटो लगा होना चाहिए जिसमें कि आपको अटेस्टेड होगा, ये भी सरपंच के माध्यम से होगा। और इसमें साफ एक बात बताई गई है, वो ध्यान रखिए, मुखिया विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। मतलब कि अगर इशूड बाय मुखिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय मुखिया विल नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपके यहाँ सरपंच साहब का जो है, कहिएगा कि सरपंच साहब के बदले हम मुखिया जी से बनवा लेंगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नोटिफिकेशन में बता दिया गया, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें कहीं से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सरपंच वाले में भी बहुत सारे लोग छट जाते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। सी एग्जाम देकर भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, दौर में आप निकल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और तब जाकर जब आप इस पे छटते हैं ना,
बड़ा दुख होता है, हम लोगों को भी, देखते हैं बच्चे को बिलखते तड़पते। आप उस लिस्ट में नहीं आइएगा। हमारे जो आर्मी भर्ती चौपाल के दर्शक हैं, आपको मैं आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, डॉक्यूमेंट है, आसान सी चीजें हैं, इसको आलस नहीं करते हुए भिड़ जाइए, बनवाइए। अगर आप ऑथेंटिक व्यक्ति हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको जरूर बनवा लीजिए। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने समझ लिया। अब ध्यान रखिएगा, अनमैरिड सर्टिफिकेट ये भी आवश्यक है अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए। और ये जो है अनमैरिड सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैंडिडेट इशूड बाय विलेज सरपंच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 months with photograph attested by issuing authority. Format of unmarried certificate is attached as per अपेंडिक्स बी। देखिए यहां पर क्या है, अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है, इसी जो नोटिफिकेशन में आप नीचे मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ये भी सरपंच साहब बनाएंगे, नहीं तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम वाले अगर आप हैं तो आपको वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बनवाना है। और मुखिया जी वाला यहां भी नहीं चलेगा। और इसमें भी आपको फोटो लगा होना चाहिए, और फोटो जो है अटेस्टेड होना चाहिए वो व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने इस सर्टिफिकेट को इशू किया है। तो यहां पर कोई आपको समझने लगता है कि समझने में कोई दिक्कत है, तो यहां अनमैरिड सर्टिफिकेट भी बनवा कर ले जाना है उसी फॉर्मेट में जो आपके पास बताया गया है नोटिफिकेशन में। आप उसको डाउनलोड करके, प्रिंट करके, और उसी पर सारा चीज भर के, और आप उस पर अटेस्टेड करवा करके सब कुछ करवाइए। ठीक है। अब जो ये बातें आती हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कुछ कुछ मैं आपको स्किप कर देता हूं। जैसे रिलेशंस वाली बातें हैं तो वो बहुत कम लोगों की बात है, और जो आर्मी भर्ती के जो प्रक्रिया से ऑलरेडी अवगत होते हैं तो वो आप लोग ध्यान रखिए, रिलेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं वो सब चीजें आपको देख लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ एफिडेविट जो है, एफिडेविट का आपको करने के लिए एफिडेविट ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट ऑन RS10 नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर फॉर्मेट अटेस्टेड एज अपेंडिक्स ई। यहां पर क्या है, देखिए एफिडेविट जो है ये भी बहुत ही आवश्यक है। बिना एफिडेविट के आपको दौड़ने भी नहीं दिया जाता है। हाँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, वो बेसिक सा डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड और एफिडेविट जब आप लेकर जाते हैं तभी आप वहां पर आगे रैली साइट में आगे बढ़ पाइएगा। और इसमें 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैंप पर आपको उस फॉर्मेट को, जो कि जो इसी के साथ इनक्लोजर्स में ई ऑप्शंस में जो दिए गए हैं, स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं, यही ऑप्शंस आपको वहां पर इसी को पूरा भर लेना है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिखा भी गया है कि ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी विल बी सबमिटेड। और इसमें देखिए ये जो पूरा भरा जाएगा ना, तो यहां पर क्या है कि जो सिग्नेचर करेगा कैंडिडेट, और साथ ही साथ जो है अटेस्टेड बाय नोटरी विल बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट एट द रैली साइट। यहां पर जो आप सिग्नेचर करेंगे वो, और नोटरी से भी आपको वहां पर नोटिफाई करा लेना है, ये भी आवश्यक है। और स्टाम्प रहेगा 10 रुपए का। यहां पर लिखा गया है कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू इंटर द रैली विदाउट एफिडेविट। फर्दर द एफिडेविट विल बी ड्यूली completed in all respects. Incomplete blank affidavit will not be accepted. यहां पर अगर आप सब दस्तखत मोहर कर लिए और सब खाली खाली ऑप्शन अगर आपने छोड़ दिया हुआ है और लेकर आप गए, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, वहां पर आपको भरने नहीं दिया जाएगा और आप बाहर हो जाइएगा। इसीलिए एफिडेविट को कंप्लीट कराकर लेकर जाइए, ये मैं आपसे बता देता हूं पहले ही। अब एफिडेविट की बात होगी, मैंने कहा है एफिडेविट बहुत ही आवश्यक है और इसको करवा लेना है, इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं बरतनी है। एक बात और ध्यान रखिए, आधार कार्ड तो इंपॉर्टेंट है ही, आधार कार्ड के बगैर तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए पैन कार्ड भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। फाइनल में जब आप आगे बढ़कर जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा, उस समय पैन कार्ड भी मांगा जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो आपके पास पैन कार्ड नहीं है वो अप्लाई जरूर कर लीजिए, थोड़ा सा समय लगता है, आपको पैन कार्ड बनकर आ जाएगा। वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो आपके जीवन के लिए अति आवश्यक चीज है, आप उसको बनवा सकते हैं और इससे आपको आवश्यक जरूरत जो है, आगे आने वाली जरूरत, उसमें आपको मदद मिल जाएगी। बाद में मैंने ये भी देखा है कई सारे अभ्यर्थियों का इसका सिलेक्शन हो गया सब कुछ और उसका पैन कार्ड उसके पास नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी परेशानी होती है। तो इन सब चीजों को
पहले से ही मिनिमाइज कर लेना है और आपको वो सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं आपको पहले दे रहा हूं, आपको पूरा कर लेना है। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो इस तरह की बातें जो नोटिफिकेशन में बताई गई थी ना, वो मैंने आपको बताई है। और अब देखिए पिटारा जो मैं खोलने वाला हूं वो ये है कि दौर बड़ा आसान हो गया है। हाँ, दौर जो है पहले 5:30 5:45 तक का जो समय था, अब आपको ज्यादा समय मिलने वाला है जो बताया गया है। और इसमें अब आप 6 मिनट 15 सेकेंड तक 1600 मीटर दौड़ को पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब दौड़ के लिए बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस बनाकर रखनी है, क्योंकि 4 चक्कर 1600 मीटर से पहले ही लोग हाँफने लगते हैं। यहां है कि 1600 मीटर दौड़ने की प्रैक्टिस जिसको रहेगी वो लोग लगभग पहुंच ही जाएंगे। तो अब आप लोग दौड़ भी करते रहिए और दौड़ की तैयारी अपने अपने स्तर पर करिए। और इसमें ये भी मैं आपको बता देता हूं कि दौड़ के लिए मैंने एक अपने एक्सपीरियंस से भी देखा और नोटिफिकेशन में लिखा भी गया है, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि दौड़ जो है ना वो कई कंडीशन में कराए जा सकते हैं, जिसमें कि सरफेस जो है वो कठोर हो सकता है। जैसे कि कहीं किसी जहां पर जाते हैं ट्रैक में वो पिचिंग वाला ट्रैक होता है, कहीं जाते हैं तो थोड़ा कीचड़ होता है, कहीं जाते हैं बालू होता है, कहीं जाते हैं घास होता है। तो इन सब जगहों के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए कि किसी भी परिस्थिति में हम दौड़ सकते हैं। और अगर आपको उचित लगे तो जूता भी प्रयोग कर सकते हैं। एडवाइस दिया गया है नोटिफिकेशन में भी कि आप जूता का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। जूता का अगर प्रैक्टिस रहेगा तो दौड़ने में आपको आसानी होगी और पैर में भी वो दिक्कत नहीं होगी। अगर ठोस सरफेस है, यहाँ पर कोई कंक्रीट वाला है, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1600 मीटर दौड़ बड़ा आसान हो गया है। 4 कैटेगरी में अब आपका सिलेक्शन होगा और इसमें, लेकिन हाँ 4 कैटेगरी में सिलेक्शन तो होगा, इसमें मार्क्स भी अलग अलग दिए गए हैं। जैसे अगर आप 5:30 तक पहुंच जाते हैं, 5 मिनट से 5:30 तक पहुंच जाते हैं, आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, 60 मार्क्स। बहुत बेहतर मार्क्स होगा जो कि आपके लिए है। वो एक एक मार्क्स की बहुत ही आवश्यकता होती है सिलेक्शन के समय में। तो अगर आप 5:30 तक पहुंचते हैं तो 60 मार्क्स, 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर अगर आप 5 मिनट 45 सेकेंड तक पहुंचते हैं तो 48 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप 5 मिनट से लेकर अगर आप 5 मिनट 48 से जो आपका 46 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 46 सेकेंड से लेकर अगर आप 6 मिनट तक अगर पहुंचते हैं तो यहां पर 36 मार्क्स मिलते हैं। और 6 मिनट से अगर आप 6:15 तक पहुंचते हैं तो यहां पर 24 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए अंक का डिफरेंस है। तो समझ लीजिए तैयारी जैसी रहेगी वैसा आपको लाभ मिलेगा। तो तैयारी बेहतर बना लीजिए। अब देखिए बीम वाला भी मैंने पहले कहा है, सिलेक्शन का ये भी बहुत बड़ा ये होता है कि 10 में 10 अगर रहेगा तो 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 रहेगा अगर तो 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 अगर रहेगा तो 27 मार्क्स मिलेंगे, 7 अगर बढ़ी रहेगा तो 21 मार्क्स मिलेंगे, 6 अगर है तो 16 मार्क्स मिलेंगे। 6 से कम वाले को हटा दिया जाता है। तो 6 मिनिमम चाहिए। और आपको दौड़ में भी आपको 6:15 तक, आपको 6 मिनट 15 सेकंड तक पहुंच जाना है। तो यहां पर है 9 फीट ईच में क्वालिफाइंग है और जिगजैग में जो है वो भी क्वालिफाइंग है। इसमें कभी मैंने किसी को छटते हुए नहीं देखा है अभी तक, अपने एक्सपीरियंस में, कई वर्षों का एक्सपीरियंस है। तो ये यहाँ पर इस बार के बड़े बदलाव में से एक है जो आपको समझ लेना चाहिए। और ये जो दौड़ का जो लेंथ है 1.6 किलोमीटर, जो 1600 मीटर दौड़ का है वो 1600 मीटर दौड़ है। और इसमें जो मैंने कहा था कि यहाँ पर ग्राउंड जो है वो किसी किसी स्तर का होता है, स्क्रीन पर देख लीजिएगा, तो आप अपने जूता का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बातें हैं। अब एक चीज जो इसमें है महत्वपूर्ण वाली बातें वो ये भी है कि स्मार्टफोन आवश्यक होगा आपके लिए। हाँ, स्मार्टफोन आवश्यक है, लेकिन कब आवश्यक है? जब आप फिजिकल सारी प्रक्रियाओं से गुजर जाएंगे तो एक कहते हैं एडॉप्टिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपके लिए आवश्यक है वो जानने के लिए कि आप भारतीय सेना के जो चैलेंजेस है, आपके जो आगे आने वाले समय में अग्निवीर के रूप में जो जाएंगे, वो चैलेंज जो है क्या आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। इसके टेस्ट के लिए स्मार्टफोन आपके लिए आवश्यक है, जिसमें कि इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, 2 GB का डेटा,
बैटरी उसमें होना चाहिए प्रॉपर, जिससे कि आपको वहां पर टेस्ट लिया जाएगा आपके स्मार्टफोन से। तो ये आपको लेकर जाना होगा, ये एक आवश्यक चीज है और ये पिछले बार भी था और इस बार भी वही बातें हैं, इसमें स्मार्टफोन लेकर जाने की बात है। लेकिन रैली के जो दौरान जो फिजिकल जांच की प्रक्रिया जब चलेगी उस पर फोन अलाउ नहीं है, याद रखिएगा। फोन को आपको सुरक्षित रख लेना है और जब आप इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरेंगे, जब आपके पास फिर से बैग आएगा तो फिर उसके बाद आप उसमें अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट में आगे जाएंगे। अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को लेकर मैंने पहले भी बता दिया है और फिर यहां भी बताया गया है कि मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और इसको लेकर कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड जो है आपका वो सुरक्षित रख लीजिए, रीसेट करने का ऑप्शन ठीक करा लीजिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को ऐड करा लीजिए, इसमें कोई अदली बदली अगर आपने किया है तो हिस्ट्री को प्रिंट करा लीजिए। ये सब चीज आती है, आवश्यक है, वो आपको पहले से ही रख लेना है। बहुत बार देखा गया है कि साइट जब ओवरलोड होने लगता है तो हिस्ट्री नहीं निकल रही है किसी की और कोई परेशानी हो रहा है, तो वो चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। वो सब चीज जो अदली बदली की जो बातें है वो आपको ठीक से देख लेनी चाहिए, ये मैं आपको कहूंगा। और यहां पर जो है कैंडिडेट जो है वो अपना आधार कार्ड मस्ट लेकर जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर के जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब जो है आधार कार्ड के बारे में आप जान ही गए हैं, इसको ठीक ठाक करा लेना है, ईमेल आईडी को ठीक करा लेना है। और ये भी याद रखिए फुटवेयर को लेकर अगर आप जूता पहनकर दौड़ेंगे तो आप अपने स्तर पर बेहतर कर सकते हैं, तो इसको लेकर अपनी तैयारी बना लीजिए। और साथ ही साथ अब आपको ये भी मैं बता दूं कि जब आप वहां पर जाएंगे तो भोजन भात की व्यवस्था भी वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। अभी तो डॉक्यूमेंट की विशेष बातें हैं, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है खाने पीने की चीजें जो है वो आपको रैली साइट पर लेकर जाना होगा, वो अपने स्तर पर आप उसको देख लीजिएगा। मोबाइल फ्री जोन है ये, यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन एडप्टेबिलिटी टेस्ट में अलाउड है, ये बातें हैं। अब हम आपको मुजफ्फरपुर एआरओ का जो नंबर है वो भी मैं आपको देता हूं। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है तो मुजफ्फरपुर एआरओ से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं वो यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में बताया गया है और ये मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। अब एक बात मैं और बता दूं, इन सारी चीजों में हर जगह पर यह बातें बताई गई है कि भारतीय सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है और ये भारतीय सेना के जो इस प्रक्रियाओं को ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए विशेषाधिकार है और उसके अनुसार आप तमाम अभ्यर्थियों को अप टू डेट रहना होगा। और जैसे ही कोई बदलाव आता है इसकी सूचना तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन वो जो है बदलाव करने का उनको पूरा अधिकार है। डेट में भी बदलाव हो सकता है, प्रक्रिया में भी बदलाव हो सकता है, इसको लेकर के भी आपको तैयार रहना चाहिए। और मैंने जो अभी तक आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से जो जानकारी दी है वो हमने ऑनलाइन अपने स्तर पर सूचनाएं प्राप्त कर जो भी सूचना मैं समझ पाया हूं वो मैंने दी है। इसीलिए मैं आपसे ये भी कहूंगा कि बार बार आप भी नोटिफिकेशन को पढ़कर समझिए, हो सकता है कोई ऐसी जानकारी कमोबेश मैंने आपको दे दी हो, तो उन चीजों को अपडेट करना भी आपका अपने स्तर पर दायित्व बनता है, क्योंकि आप अभ्यर्थी हैं और आपका जीवन यहां पर जुड़ा हुआ है। तो इन चीजों को लेकर आप स्वतंत्र हैं और आपको ये मैं कहता हूं कि अपने स्तर पर भी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़कर समझ लीजिएगा, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसको बारीकी से देख लेनी और समझ लेनी। तमाम दर्शकों के लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। नोटिफिकेशन आ गया है और मैं फिर आपको बता दूं, ये तो मैंने अग्निवीर को लेकर नोटिफिकेशन के बारे में बताया है और वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें जो टेक्निकल के जो इसमें है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए भी वैकेंसी है, वो भी आ गई, तो उसका नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताएंगे। अगर आपको आवश्यक लगे तो और भी कुछ सूचनाएं अगर आपको चाहिए होगी कमेंट में मुझे बताइएगा, हम आपको जरूर सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। एक बात महत्वपूर्ण और आखिरी तो यह है कि भारतीय सेना की भर्ती की प्रक्रिया स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की कतई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से मदद करने की पेशकश कर रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो ठगने का प्रयास कर रहा है और ऐसे व्यक्तियों से बचिए और दूसरे को बचाने के लिए अपने स्तर पर इसकी सूचना संबंधित पुलिस पदाधिकारी और एआरओ के पदाधिकारी को दीजिए, जिससे कि उसको पकड़ा जाए और
इन सारी चीजों पर विराम लगे, गलत तरीके के लोगों पर विराम लगे। तो यही आज की बातें थी। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं, जिसमें कि भारतीय सेना की भर्ती के लिए जाने वाले नौजवान से लेकर अब तमाम अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी के गार्जियन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलकर अपने अपने स्तर पर बेहतर तरीके से तैयारी करते हुए बच्चों को मदद करते हुए आगे बढ़ाइए, जिससे कि भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनकर हमारे जो युवा है, नौजवान है, वो आगे बढ़ें और बेहतर भविष्य की तरफ अपने आप को अग्रसर करें। मैं आज इस वीडियो को इतने ही तक रखता हूं, लेकिन बना रहूंगा आपके साथ, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप इस वीडियो को शेयर करिए, स्वयं भी इस वीडियो को देखिए, लोगों को दिखाइए, कमेंट में सवाल पूछिए और कुछ क्या जानकारी चाहिए वो कमेंट में बताइएगा भी मुझे। मैं अभिषेक आनंद, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।